सबक नंबर 3 का मजमूई सवालात देखते हैं हम। पहला सवाल है, दर्जा झेल मुतबादिल में से दुरुस्त जवाब तलाश कीजिए। पहला है तवातिर, नफ़ी 10, नफ़ी 6, नफ़ी 2, 2 डैश डैश है, यानी ये तवातिर है या नहीं। इसमें से देखना हिसाबी तसाउद है क्योंकि, हिसाबी तसाउद है क्योंकि। पहला ए दिया हुआ है, डी बराबर नफ़ी 16, यानी कि हमको इसका फ़र्क मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रफ़ में हम इसको लिख लेंगे। T1 बराबर दिया हुआ है नफ़ी 10, T2 बराबर है नफ़ी 6, T3 बराबर है नफ़ी 2 और T4 बराबर है 2। तो हम मालूम कर लेते हैं क्या है, पहला T2 माइनस T1। ठीक है, T2 क्या दिया हुआ है, नफ़ी 6, बीच में क्या है नफ़ी और यहाँ पर है नफ़ी 10। तो नफ़ी 6 नफ़ी नफ़ी जमा 10, तो नफ़ी जमा नफ़ी 10 में से 6 गए, 4 बचा, बड़े अदद की अलामत यानी 4 की। दूसरा भी देख लेते हैं, T3 माइनस T2। T3 है नफ़ी 2 नफ़ी और यहाँ पे T2 है नफ़ी 6, तो बराबर नफ़ी 2 नफ़ी नफ़ी जमा यहाँ पर 6, नफ़ी जमा नफ़ी 6 में से 2 गया 4। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है और 4 क्या है, मुस्तकिल आ रहा है। इसका मतलब हमारा बयान जो है वो ये हिसाबी तसाउद है क्योंकि D बराबर जो है 4, तो बयान भी हमारा जो है वो इसमें सही है। तो इस तरह से हम इसको रफ में हल करके देख लेंगे। दूसरा सवाल देखते हैं, ऐसा हिसाबी तसाउद जिसका पहला रुकन नफ़ी 2 और मुश्तरक फ़र्क नफ़ी 2 है, इसके पहले 4 अरकान डैश है। अब यहाँ पे पहला रुकन यानी कि T1 और A बराबर कितना दिया हुआ है, नफ़ी 2 और मुश्तरक फ़र्क कितना है यहाँ पर D नफ़ी 2। अब हमको यहाँ पर इसके 4 अरकान मालूम करना है। तो पहले T1 तो हमको मालूम हो गया नफ़ी 2 है। T2 मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, T2 बराबर क्या फॉर्मूला है, A जमा D। अब यहाँ पर A कितना है, नफ़ी 2, यहाँ जमा और D कितना है, नफ़ी 2, तो नफ़ी नफ़ी जमा हो गए यानी नफ़ी 4। तो एक T2 आ गया यहाँ पर नफ़ी 4। फिर हमको T3 मालूम करना है। तो T3 मालूम करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर T2, यहाँ पर हम A की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, T1, T1 जमा D, फिर T2 जमा D। T2 कितना आया हमारे पास, नफ़ी 4 और D कितना है, जमा नफ़ी 2, तो ये नफ़ी और नफ़ी जमा हो गए, तो यहाँ पे क्या आ गया, नफ़ी 6। अब इसके बाद इसके 4 अरकान पूछा है तो हम T4 भी मालूम करेंगे। T4 क्या है, T3 जमा D। T3 क्या मिला हमको, नफ़ी 6, बीच में जमा की अलामत और D की कीमत है नफ़ी 2, नफ़ी और नफ़ी जमा हो गया तो नफ़ी 8। अब क्या मिला हमको, पहला एक नफ़ी 2, नफ़ी 4, नफ़ी 6 और नफ़ी 8। अब हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ पर है ये, नफ़ी 2, नफ़ी 4, नफ़ी 8। अब ये आगे हमको सिर्फ 4 अरकान मालूम करना है, तो नफ़ी 2, नफ़ी 4, नफ़ी 6 और नफ़ी 8, यानी ये सी वाला बयान जो है वो यहाँ पर सही है। तीसरा सवाल देखते हैं हम। तीसरे सवाल में क्या दिया हुआ है, पहले 30 तबई अदाद की जमा दर्जा झेल में से क्या है। तो पहले 30 तबई अदाद, तो यहाँ पर पहले 30 तबई अदाद कहा गया, तबई अदाद यानी गिनती 1, 2, 3 से लेकर पूरे कितना 30। तो यहाँ पर आदाद की जमा पूछा हुआ है, इसका मतलब हमको यहाँ पर SN का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। तो इसमें पहला रुकन A बराबर क्या है, 1 और D क्या है, इनके बीच में कितने का फ़र्क है, 1 का ही फ़र्क है। तो A बराबर 1 और D बराबर 1। और यहाँ पर कितने नंबर है, पहले 30 तबई अदाद, तो पहले 30 यानी N बराबर कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। अब इनकी जमा मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, SN का ज़ाब्ता रखेंगे। क्या ज़ाब्ता है, N/2 2A जमा N नफ़ी 1 और D। अब यहाँ पे हम कीमत रखेंगे, हमको S30 मालूम करना है, तो 30/2, A की कीमत है 1, फिर यहाँ पे N की कीमत है 30 नफ़ी 1 और D की कीमत 1 है। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 मिला हमको। 2 एकम 2 जमा 30 में से 1 नफ़ी के 29 और 1 से ज़र्ब करेंगे तो इतना ही आएगा। तो 15 ज़र्ब 29 और 2 कितने हो गए, 31। अब इन दोनों को हम ज़र्ब करेंगे, तो इनको ज़र्ब करने के बाद हमको मिलेगा यहाँ पर 465। अब यहाँ पे आया 30, इसकी जमा 465 कहाँ पर है, B, तो यानी हमारा बयान B जो है वो यहाँ पर सही है।
चौथा सवाल देखते हैं। दिए हुए हिसाबी तसाउद में d बराबर नफ़ी 4, n बराबर 7, tn बराबर 4, तो a बराबर कितना। अब यहाँ tn दिया हुआ है, n दिया हुआ है d, तो यानी यहाँ पर हमको tn का ज़ाब्ता रखना है। तो tn का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, tn का ज़ाब्ता है a जमा n नफ़ी 1 d। अब यहाँ पर tn कितना दिया हुआ है 4, कीमत रख देंगे। a हमको नहीं मालूम है, जमा n दिया हुआ है 7 नफ़ी 1 और d जो है वो नफ़ी 4 है। तो 4 बराबर a जमा 7 में से 1 नफ़ी किए 6 बचा, 6 ज़रब नफ़ी 4, तो 4 बराबर a जमा नफ़ी और 6 चौक 24। अब यहाँ पे नफ़ी 24 बराबर के उस तरह जाएगा तो क्या बनेगा, जमा 24, तो a बराबर कितने मिल गए हमको 28। तो यहाँ पर d वाला जो बयान है वो मुतबादिल सही है। पांचवा सवाल देखते हैं हम। एक हिसाबी तसाउद के लिए a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 101 हो तो tn मालूम कीजिए। तो यहाँ पर सेम हम यही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम कीमत रख देंगे, हमको tn पूछा है तो tn बराबर a कितना दिया हुआ है 3.5 जमा n कितना दिया हुआ है 101 नफ़ी 1 और d जो है वो दिया हुआ है 0। अब यहाँ पर tn बराबर 3.5 जमा 101 में से नफ़ी किए तो 100 और ज़र्ब 0, 0 को किसी भी अदद से ज़र्ब करेंगे तो क्या आएगा, जवाब यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। तो यानी हमको tn बराबर क्या मिला यहाँ पर 3.5। तो यहाँ पर ये b बयान जो है वो सही है। छठा सवाल देखते हैं। एक हिसाबी तसाउद के पहले दो अरकान नफ़ी 4 और नफ़ी 3 और 4 है, तो 21वां रुक्न डैश है, मालूम कीजिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले जो कीमत दी गई है वो लिख लेंगे और हमको क्या पूछा हुआ 21वां रुक्न पूछा है, तो यानी यहाँ पर हमको tn का ही ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सवाल नंबर 6, पहले दो अरकान यानी यहाँ पर t1 दिया हुआ है, t1 और a बराबर होता है, तो पहले अरकान जो है वो क्या है नफ़ी 3 और दूसरा अरकान क्या है t2 यानी कि 4 दिया हुआ है। अब 21वां रुक्न मालूम करना है तो हम यहाँ पर d मालूम कर सकते हैं t2 माइनस t1 से। तो t2 कितना है 4, बीच में है नफ़ी और यहाँ पर t1 कितना है नफ़ी 3, तो 4 नफ़ी जमा 3, तो d बराबर कितना मिला हमको 4 जमा 3 7। तो यहाँ d हमारे पास 7 है, a नफ़ी 3 है और हमको 21वां रुक्न मालूम करना है, तो हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे tn का। तो यहाँ पर 21वां रुक्न तो t21 बराबर a कितना दिया हुआ है नफ़ी 3 जमा 21 नफ़ी 1 और d जो है वो 7 है, तो नफ़ी 3 जमा 21 में से 1 गया बचा 20 ज़र्ब 7, तो नफ़ी 3 जमा 7 दूनी 14 140, नफ़ी जमा नफ़ी 140 में से 3 गया तो कितना बचा 137, अलामत बड़े अदद की यानी जमा की। तो यहाँ पर सी बयान जो है हमारा, इसका रुकन क्या होगा यहाँ पर 137। सातवां सवाल देखते हैं। अगर हिसाबी तसाउद के लिए d बराबर 5 हो तो t18 माइनस t13 मालूम कीजिए। तो यानी हमको यहाँ पर अलग अलग पहले t18 और t13 मालूम करना होगा, फिर हम उसको क्या करेंगे नफ़ी करेंगे, क्योंकि हमको सवाल में उसको नफ़ी करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 7 में देखते हैं हम t18 है पहले, तो हम t18 मालूम कर लेंगे। tn का ही ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, लिख लेती हूँ समझाने के लिए a जमा n नफ़ी 1 d। तो पहले t18 मालूम करेंगे। t18 क्या है a जमा यहाँ पे 18 नफ़ी 1 और d कितना दिया हुआ है दोनों के लिए 5 है, तो t18 बराबर a जमा 18 में से 1 गया 17 ज़र्ब 5, तो t18 बराबर a जमा 17 पंजे 85, मसावात नंबर 1। इसके बाद t13 मालूम करना है, तो a जमा
n यानी 13, नफ़ी 1 और d जो है वो 5 है। तो बराबर a जमा 12 ज़र 5, a जमा 12 पंजे 60, मसावात नंबर 2। अब यहाँ पे हमको 18 नफ़ी 13 कहा गया है, तो हम T18 नफ़ी T13 करेंगे। अब इनकी कीमतें पहले क्या है, T18 क्या है, a जमा 85 और नफ़ी a जमा 60। अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे हम, a जमा 85 नफ़ी a, नफ़ी जमा नफ़ी 60, जमा a नफ़ी a कट गया, 85 में से नफ़ी 60 करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 25, यानी T18 माइनस T13 क्या है 25, सी बयान। 3 के पहले 5 अज़ाफ़ की जमा कीजिए। जमा क्या है मालूम करना है। सवाल नंबर 8, 3 के पहले अज़ाफ़ की जमा। तो 3 के पहले 5 अज़ाफ़ क्या है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। इसके पहले 5 अज़ाफ़ है। अब यहाँ पर इनकी जमा मालूम करना है, यानी SN मालूम करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले a बराबर क्या होगा 3 और T1 बराबर 3, T2 बराबर 6। तो यहाँ पर हम D मालूम कर लेंगे, T2 माइनस T1 कितना होगा 6 नफ़ी 3 बराबर 3। अब इसके बाद यहाँ पे जो पहले 5 अज़ाफ़ का करना है, तो जो आखिरी का है वो क्या है हमारा TN है। तो TN बराबर 15 है। तो इससे हम क्या करेंगे, n की कीमत मालूम करेंगे। तो TN बराबर a जमा n नफ़ी 1 d। TN कितना है 15, a कितना दिया हुआ है 3, n नहीं मालूम है और d कितना है 3। तो 15 बराबर 3 जमा 3 ज़रब n 3n नफ़ी 3 एकम 3, जमा 3 नफ़ी 3 कट गया, 15 बराबर 3n, n बराबर 15 बटे 3, 3 पंजे 15। तो n बराबर हमको मिल गया 5। अब हम यहाँ पर हमको पहले 5 अज़ाफ़ की जमा मालूम करना है। तो n बटे 2, 2a जमा n नफ़ी 1 और ये d। अब यहाँ पर हम कीमत रखेंगे, बराबर n कितना मिला हमको 5, 5 बटे 2, 2 ज़रब a कितना है 3, जमा n कितना है 5 नफ़ी 1 और d हमारे पास है 3। तो 5 बटे 2, 2 तिया 6, जमा 5 में से 1 गया 4 ज़रब 3। तो यहाँ पे 5 बटे 2, 6 जमा 4 तिया 12। तो 5 बटे 2, 6 और 2 12, 18, 2 नवा 18, 5 नवा 45। तो यहाँ पे हमको जवाब क्या मिला 45। तो हमारा बयान ए जो है वो सही है। तो इस तरह से हम इसको रफ में हल करके जवाब मालूम करेंगे और उसके बाद में जो मुतबादिल सही है वो उसके नीचे लिख देंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम सवाल नंबर 9। एक हिसाबी तसाउद के पहले 10 अरकान की जमा मालूम कीजिए। तो इसको भी हम ज़ाब्ते से मालूम करेंगे। तो जवाब हमारा आएगा इसमें a जो है वो -75। इसके बाद 10वां जो है एक हिसाबी तसाउद का पहला रुकन एक है और nवां रुकन 20 है। अगर SN 39 हो तो n बराबर क्या होगा। तो ये भी हम क्या करेंगे, ज़ाब्ते में इसको रखेंगे और उसकी कीमत मालूम करेंगे। तो हमको इसका जवाब जो है मिलेगा 10वें का जवाब होगा B 38। तो ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके आप लोग हल करेंगे। सवाल नंबर 2, हिसाबी तसाउद नफ़ी 11, नफ़ी 8, नफ़ी 5 डैश 49 का आखिर से चौथा रुकन मालूम कीजिए। तो यहाँ पर आखिर से चौथा रुकन हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 में देखेंगे। अब यहाँ पर a बराबर क्या दिया हुआ है, पहला रुकन नफ़ी 11 है, T1 नफ़ी 11 और T2 नफ़ी 8। तो इसकी बिना पर हम पहले D मालूम कर लेंगे, नफ़ी T2 माइनस T1। T2 है नफ़ी 8 और नफ़ी T1 है नफ़ी 11। तो नफ़ी 8 नफ़ी और नफ़ी जमा
11 में से 8 नफ़ी किए, बचेगा यहाँ पर 3। अब ये आखिरी रुकन 49 दिया हुआ है, इसका मतलब वो किसकी कीमत है, TN की कीमत है। तो सबसे पहले आखिर से चौथा रुकन मालूम करने के लिए हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि इसमें रुकन कितने हैं। तो इसके लिए यानी हम पहले N की कीमत मालूम करेंगे। तो TN का ज़ाब्ता रखेंगे यहाँ पर A जमा N नफ़ी 1 D। TN दिया हुआ है 49, A हमारे पास है नफ़ी 11, N हमको नहीं मालूम है और D हमारे पास है 3। तो 49 बराबर नफ़ी 11 जमा 3 ज़र्ब N 3N नफ़ी 3 एकम 3। 49 बराबर नफ़ी 11 नफ़ी 3 कितने होंगे, 14, नफ़ी 14 और जमा 3N। नफ़ी 14 बराबर किस तरफ जाएगा, तो जमा 14 होगा। तो 49 जमा 14, तो 3N बराबर कितना होगा यहाँ पर 63। और इसलिए N बराबर 63/3। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो N बराबर कितना होगा 21, यानी कि यहाँ पर कितने रुकन है टोटल, इस हिसाबी तसाउद में 21 रुकन है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस हिसाबी तसाउद में 21 रुकन है। और हमको क्या कहा गया है कि आखिर से चौथा रुकन। अब यहाँ पर 21 रुकन है, आखिर से चौथा रुकन यानी कितना मालूम करना है। तो ये 21, 20, 19 और 18, यानी कि आखिर से चौथा रुकन यानी कि 18 मालूम करना है। तो यहाँ पर आखिर से चौथा रुकन यानी 18वां रुकन। तो इस तरह से हमने ये मालूम किया आखिर से चौथा, यानी ये 21, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 18वां रुकन मालूम करना है। तो 18वां रुकन मालूम करने के लिए वही हमारा ज़ाब्ता TN बराबर A जमा N नफ़ी 1 और D। हमको 18वां रुकन मालूम करना है। तो T18 बराबर A हमारे पास है नफ़ी 11, N है 21 नफ़ी 1 और D हमारे पास है 3। तो T18 बराबर नफ़ी 11 जमा 21 में से 1 नफ़ी किए 20 ज़र्ब 3। तो T18 बराबर नफ़ी 11 20 3 दूनी 6 जमा 60। तो T18 बराबर जमा नफ़ी यहाँ पर हम T18 मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ हमारी N की कीमत होगी 18 नफ़ी 1। तो 18 में से 1 नफ़ी के कितना बचा यहाँ पर, 18 में से 1 नफ़ी के 17 ज़र्ब 3। तो यहाँ पर हमको मिला 17 तिया 51, 51। नफ़ी जमा नफ़ी 51 में से 11 गए, बचा 4। तो आखिर से चौथा रुकन क्या है, 40। आखिर से चौथा रुकन 40 है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। एक हिसाबी तसाउद का 10वां रुकन जो है वो 46 है। तो 10वां रुकन 46 है। 5वें और 7वें अरकान की जमा कितनी दी गई है, 52। तो वो हिसाबी तसाउद लिखिए। अब यहाँ पर हमको हिसाबी तसाउद लिखना, पहले हम दोनों में TN का ही ज़ाब्ता अप्लाई करेंगे। तो TN बराबर A जमा N नफ़ी 1 D। TN क्या है हमारे, T10 पहले मालूम करेंगे। तो T10 बराबर यहाँ पर A जमा 10 नफ़ी 1 D। तो T10 हमको मिलेगा यहाँ पर A जमा 10 में से 1 नफ़ी किए 9 D, मसावात नंबर 1। फिर क्या दिया हुआ है, T5 जमा T7 52 है। तो पहले हम क्या करेंगे, T5 मालूम करेंगे। तो T5 यानी कि क्या होगा, A जमा 5 नफ़ी 1 D।
तो यहाँ पे T5 होगा हमारे पास A जमा 5 में से 1 गया 4D। इसके बाद क्या है T7, तो T7 बराबर A जमा 7 नफ़ी 1D। तो T7 बराबर हमको मिलेगा यहाँ पर A जमा 7 में से 1 गया 6D। अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि ये T5 और T7 जो है बराबर है 52 के, तो यानी कि यहाँ पर T5 हमको मिला A जमा 4D, तो यहाँ पे लिखेंगे हम A जमा हमारे पास है T5 जमा T7 बराबर 52। अब इनकी कीमतें हम रख देंगे। T5 है हमारे पास A जमा 4D और T7 है A जमा 6D बराबर 52। A और A कितने हो गए 2A, 4 और 6 10 बराबर 52। अब यहाँ से हम 2 मुश्तरिक ले सकते हैं, तो तरफेन को 2 से तकसीम करने पर, तो 2 से तकसीम करेंगे A जमा ये 5D हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से तकसीम करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, मसावात नंबर 2। अब मसावात नंबर 1 और 2 की बिना पर T10 यहाँ पे क्या है 46 है, तो 46 बराबर A जमा 9D, ये होगी हमारी मसावात नंबर 1, ये नहीं होगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मसावात नंबर 1 A जमा 9D बराबर 46, मसावात नंबर 1 और A जमा 5D बराबर 26, मसावात नंबर 2। अब यहाँ पे कट जाएंगे, तफरीक करेंगे, अलामत एक जैसी है, तो यहाँ लिखेंगे मसावात 1 और 2 को तफरीक करने पर। अब यहाँ पे तफरीक करेंगे तो सारी अलामत बदल जाएगी, ये और ये कट गया। 9 में से 5 नफ़ी करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 4D बराबर 46 में से 26 नफ़ी करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 20। तो इसलिए D बराबर 20/4, 4 पंजे 20, तो इसलिए D बराबर हमारे पास मिला 5। अब D बराबर 5 जो है वो मसावात 1 में रखने पर, मसावात 1 है हमारे पास A जमा 9D बराबर 46। A क्या है हमारे पास, A नहीं मालूम है, 9 और D है हमारे पास 5 बराबर 46, तो A जमा 5 9 45 बराबर 46, तो A बराबर 45 वहाँ गया तो नफ़ी होगा, तो हमारे पास A बराबर मिल गया 1। अब हमको हिसाबी तसाउद मालूम करना है, हमको D मालूम है, A मालूम है। A जो है वो पहला रुकन है, तो यहाँ पर T1 बराबर A बराबर क्या होगा 1। अब हम T2 मालूम करेंगे, T2 बराबर क्या है T1 जमा D। T1 कितना है हमारे पास 1 और D कितना है 5, तो 1 जमा 5 कितने हो गए यहाँ पर 4, सॉरी 1 जमा 5 हमारे पास हो गए 6। इसके बाद T3 मालूम करेंगे, T3 T2 जमा D, तो T2 है हमारे पास 6 जमा D जो है वो 5, तो 6 और 5 11। फिर T4 बराबर T3 जमा D। T3 कितना है हमारे पास 11 जमा 5, तो 11 जमा 5 क्या हो गए 16। तो इस तरह से हिसाबी तसाउद क्या होगा हमारा, हिसाबी तसाउद है हमारे पास 1, 6, 11, 16 डैश डैश डैश। तो ये हमारा हिसाबी तसाउद है, यहाँ पे ये हमारा जवाब है। सवाल नंबर 4, एक हिसाबी तसाउद का चौथा रुकन T4 नफ़ी 15 है और उसका 9वां रुकन जो है वो T9 नफ़ी 30 है, तो पहले 10 अरकान की जमा मालूम कीजिए। यानी यहाँ पर हमको SN मालूम करना है। अब यहाँ T4 और TN दिया तो पहले हम इनकी कीमत मालूम कर लेंगे।
तो इन कीमतों से ही हमको ए और डी की कीमत मालूम पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पहला है T4, तो यहाँ पर हमको ज़ाब्ता मालूम या इस्तेमाल करना है TN का, तो ज़ाब्ता हम लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, यही ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, A जमा N नफ़ी 1 D। अब हम यहाँ पर T4 मालूम करेंगे, A जमा N हमारे पास है 4 नफ़ी 1, ये T4 यानी वो N की कीमत होती है। तो T4 कितना दिया हुआ है, नफ़ी 15 बराबर A जमा 4 में से 1 नफ़ी के बचेगा 3 D। तो ये हो गई हमारी मसावात नंबर 1। अब हम T9 मालूम करेंगे, तो T9 A जमा N यानी कि 9 नफ़ी 1 और D, बार बार ज़ाब्ता लिखने की ज़रूरत नहीं है। T9 यानी नफ़ी 30, A जमा 9 में से 1 नफ़ी की 8 D, मसावात नंबर 2। अब मसावात 1 और 2 को हम हल करेंगे, तो A जमा 3 D बराबर नफ़ी 15 और इसके बाद में A जमा 8 D बराबर नफ़ी 30, मसावात नंबर 2। अब यहाँ पे अलामत एक जैसी है तो तफरीक का अमल करेंगे, नफ़ी है तो यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मसावात 1 और 2 को तफरीक करने पर, तो तफरीक करेंगे तो ये नफ़ी और A कट जाएगा, 3D में से 8D नफ़ी करेंगे तो नफ़ी 5D बचेगा, अलामत बड़े अदद की लगेगी, जमा नफ़ी 30 में से 15 नफ़ी के तो 15, अलामत बड़े अदद की यानी कि जमा की। तो यहाँ पर हमको मिलेगा D बराबर 15 नफ़ी 5, तो 5 दिया 15, D बराबर हमको मिलेगा नफ़ी 3। तो D बराबर नफ़ी 3 हम क्या करेंगे, D बराबर नफ़ी 3 मसावात 1 में रखने पर। अब यहाँ पर पहला ज़ाब्ता क्या है, A जमा 3D बराबर नफ़ी 15, A जमा 3 ज़रब D क्या है, नफ़ी 3 बराबर नफ़ी 15, A जमा नफ़ी 3 तिया 9 बराबर नफ़ी 15, नफ़ी 9 बराबर किस तरफ जाकर जमा 9, 15 नफ़ी जमा नफ़ी, A बराबर 15 में से 9 नफ़ी के बचेगा 6, अलामत बड़े अदद की यानी नफ़ी की। अब यहाँ पर हमको A बराबर नफ़ी 6 और D बराबर नफ़ी 3 मिला, पहले 10 अरकान की जमा करना है हमको, तो यहाँ पर हम क्या मालूम करेंगे, हमको S10 मालूम करना है। तो यहाँ पर हमारे लिए SN का ज़ाब्ता है, SN N बटे 2 2A जमा N नफ़ी 1 D। अब यहाँ पर S10 मालूम करना है, N 10 बटे 2 ज़रब A क्या है हमारे पास, नफ़ी 6 जमा N क्या है 10 नफ़ी 1 और D क्या है हमारे पास, D जो है वो नफ़ी 3। S10 बराबर 2 पंजे 10, यहाँ पर 2 छंग 12 नफ़ी 12 जमा 10 में से 1 नफ़ी की 9 ज़रब नफ़ी 3। तो यहाँ पर S10 बराबर 5 नफ़ी 12 जमा नफ़ी 9 तिया 27, S10 बराबर 5 ज़रब नफ़ी जमा, तो यहाँ पर 27 और नफ़ी 12 कितने होंगे, नफ़ी 39, नफ़ी जमा अलामत बड़े अदद की। तो S10 बराबर कितना होगा, -195। तो पहले 10 अरकान की जमा क्या होगी, अरकान की जमा -195 होगी। हम देखते हैं सवाल नंबर 5, 2 हिसाबी तसाउद 9, 7 और 5 और दूसरा है 24, 21 और 18 इस तरह दिए हुए हैं। अगर इन 2 हिसाबी तसाउद का n-वां रुक्न मसावी हो तो n की कीमत मालूम कीजिए और n-वां रुक्न मालूम कीजिए, यानी n की जो कीमत आएगी उसको लेते हुए वो रुक्न मालूम करना है। तो जो पहला हिसाबी तसाउद दिया गया है पहले हम उसको हल कर लेते हैं। तो पहला हिसाबी तसाउद है 9, 7 और 5। इसमें जो पहला रुक्न है वो A है और वो T1 भी है, T2। अब D मालूम करना है तो T2 माइनस T1 यानी 7 नफ़ी 9
2 बचेंगे अलामत बड़े अदद की यानी नफ़ी की। टी एन का ज़ाब्ता रखेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा टी एन बराबर ए कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 जमा एन नफ़ी 1 और डी दिया हुआ है नफ़ी 2। तो टी एन बराबर 9 जमा 2n, ये नफ़ी और नफ़ी जमा हो गए, 2 एकम 2, तो 9 जमा 2 कितना हो गया, 11। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 11 जमा, और ये नफ़ी और ये जमा नफ़ी होंगे यहाँ पर हम अलामत का ध्यान रखेंगे तो हमारा जवाब जो है वो गलत होगा। तो यहाँ पे नफ़ी होगा और ये 9 जमा 2 होगा 11 और ये नफ़ी 2n। तो हमारी हो गई ये मसावात नंबर 1। इसी तरह से हम दूसरा हिसाबी तसाउद लेंगे 24, 21 और 18, जिसमें a यानी कि पहला रुकन 24 है और d यानी कि दूसरा रुकन यानी T2 माइनस T1 यानी 21 नफ़ी 24। तो नफ़ी 3 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर से Tn की कीमत रखेंगे, Tn का ज़ाब्ता रख के इसमें कीमत रखेंगे। a जो है वो 24 है जमा n नफ़ी 1 और d हमारे पास दिया हुआ है नफ़ी 3। तो Tn बराबर 24 नफ़ी जमा यहाँ नफ़ी 3n और ये नफ़ी नफ़ी जमा 3। तो 24 और 3 कितने हो गए, 27 नफ़ी 3n, मसावात नंबर 2। अब यहाँ दिखा है सवाल में कि n रुकन मसावी है, तो n रुकन जो मसावी है दिया हुआ है, इसका मतलब ये Tn और ये Tn बराबर होगा। तो हम उसकी जगह पे क्या रखेंगे, उनकी कीमतें लिखेंगे, यानी 11 नफ़ी 2n बराबर होगा 27 नफ़ी 3n के। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 1 और 2 की बिना पर। 11 अदद को एक तरफ रखेंगे, n अरकान को एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर नफ़ी 2n पहले से है, नफ़ी यहाँ पर आकर जमा 3n होगा। यहाँ पहले से 27 है, 11 वहाँ जाकर नफ़ी 11, नफ़ी जमा नफ़ी, तो सिर्फ n बच जाएगा। यहाँ पर 27 में से 11 नफ़ी करेंगे तो बचेगा 16, यानी हमको यहाँ पहले सवाल का जवाब मिल गया n की कीमत। तो यहाँ पे n की कीमत कितनी है, 16, n की कीमत 16 है। तो अब यहाँ n की कीमत 16 है, इसका मतलब हमको 16वां रुकन मालूम करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16वां रुकन। 16वां रुकन यानी हम Tn का ही ज़ाब्ता रखेंगे, Tn बराबर a जमा n नफ़ी 1 और d। अब यहाँ a और d की कीमत हम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो T16 मालूम करना है हमको। a हमने पहला वाला ले लिए 9 है, जमा n जो है वो 16 नफ़ी 1 और d दिया हुआ है नफ़ी 2। तो T16 बराबर 9 जमा 16 में से 1 नफ़ी के 15 ज़र्ब नफ़ी 2। तो T16 बराबर 9 जमा नफ़ी नफ़ी 15 दूनी 30। तो 9 में से नफ़ी 30 किए तो बचेगा यहाँ पर 21, अलामत बड़े अदद की यानी कि नफ़ी की। तो नफ़ी 21, इसका मतलब यहाँ पर nवां रुकन यानी कि 16वां रुकन क्या होगा हमारा, 16वां रुकन नफ़ी 21 है। तो इस तरह से ये जो है वो हमारा ये पहला और ये पहला सवाल और ये दूसरे का हल है। सवाल नंबर 6 देखते हैं। अगर हिसाबी तसाउद के तीसरे और 8वें रुकन की जमा 7 हो और 7वें और 14वें रुकन की अरकान की जमा 30 हो तो 10वां रुकन मालूम कीजिए। और यहाँ पर सब में जो है वो Tn का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया कि हिसाबी तसाउद का पहला रुकन a, पहला रुकन a और मुश्तरिक फ़र्क d है। अब इसके बाद में यहाँ पर पहले तीसरा रुकन दिया है तो पहले Tn का ज़ाब्ता लिख लेते हैं। ये ज़ाब्ता हमको सब में इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर तीसरा रुकन है तो पहले T3 मालूम करेंगे। T3 बराबर a जमा 3 नफ़ी 1 d। तो T3 बराबर a जमा 3 में से 1 नफ़ी किए 2d। इसके बाद में मसावात नंबर 1 हो गई है।
फिर 8वां रुकन दिया हुआ है तो T8 मालूम करेंगे। T8 बराबर A जमा n नफ़ी 1 यानी कि 8 नफ़ी 1 और D। T8 बराबर A जमा 8 में से 1 नफ़ी किए 7 D। मसावात नंबर 2। अब क्या शर्त दी गई है लिखेंगे। दी गई शर्त के मुताबिक क्या दिया हुआ है कि तीसरे और 8वें रुकन की जमा, तो ये तीसरा रुकन और ये 8वां रुकन, इसकी जमा कितनी है 7 है। अब यहाँ पर इसकी कीमत हम रखेंगे। T3 क्या है और T8, तो हम यहाँ पर लिखेंगे T3 जो है वो A जमा 2D है और T8 जो है वो A जमा 7D है बराबर 7। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और 2 की बिना पर। A और A कितने हो गए 2A और 2 और 7 9, 9D बराबर 7। ये हो गई हमारी मसावात नंबर 3। अब आगे हम देखते हैं बाद में क्या दिया हुआ है 7वां रुकन। तो 7वां रुकन दिया यानी हमको T7 मालूम करना है। तो A जमा n नफ़ी 1 यानी कि 7 नफ़ी 1 D। T7 बराबर A जमा 6D मसावात नंबर 4। इसके बाद 14वां रुकन है तो T14 मालूम करेंगे। T14 बराबर A जमा n नफ़ी 1 यानी कि 14 नफ़ी 1 और D। तो T14 बराबर A जमा 13D मसावात नंबर 5। अब यहाँ भी कुछ दिया हुआ है कि दोनों अरकान की जमा जो है वो नफ़ी 3 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फिर से दी गई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी गई शर्त के मुताबिक T7 और 14वें रुकन की जमा जो है वो नफ़ी 3 है। T7 की कीमत क्या है, तो इस तरह से दी गई शर्त के मुताबिक T7 और T14 की जमा जो है वो नफ़ी 3 है। अब यहाँ पे जो इनकी कीमतें दी गई है वो कीमत रख लेंगे 3, 4 और 5 की बिना पर। A और A 2A हो जाएगा 6D और 13D 19D बराबर नफ़ी 3। अब ये बन गई हमारी मसावात नंबर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इन दोनों को हल करने के बाद में हमको क्या मिला, यहाँ पर मसावात नंबर 3 मिली और यहाँ पे इनको हल करने के बाद मसावात नंबर 6 मिली। यहाँ पर हमको क्या करना है 10वां रुकन मालूम करना है, तो हमको A और D की कीमत मालूम होना ज़रूरी है। तो इस मसावात की बिना पर हम क्या करेंगे A और D की कीमत मालूम करेंगे। तो हम लेंगे मसावात नंबर 3 और 6 को। यहाँ पर दोनों में जो है वो एक जैसी अलामतें हैं, तो हम लिखेंगे मसावात पहले हम मसावात लिख लेते हैं। 2A जमा 9D बराबर 7 मसावात नंबर 3। 2A जमा 19D बराबर नफ़ी 3 मसावात नंबर 6। अब यहाँ पर तफरीक करेंगे तो लिखेंगे हम यहाँ पर मसावात 3 और 6 को तफरीक करने पर, यहाँ पे नफ़ी जमा है तो नफ़ी, यहाँ पे नफ़ी है तो जमा, ये 2 कट जाएगा। 9 में से 19 को नफ़ी करेंगे तो नफ़ी 10D बराबर 7 जमा 3 10 हो गए। तो इसलिए D मालूम करना है 10 बटे यहाँ पर नफ़ी 10, 10 एकम 10, D बराबर हमको मिलेगा नफ़ी 1। अब D बराबर नफ़ी 1 हम जो है मसावात 3 में रख देंगे। मसावात 3 में रखने पर मसावात नंबर 3 क्या है हमारी 2A जमा 9D बराबर 7। अब यहाँ पे 2A जमा 9D की कीमत कितनी है नफ़ी 1 बराबर 7। 2A जमा नफ़ी बराबर 7, तो इसलिए 2A बराबर नफ़ी 9 बराबर के उस तरफ जाकर जमा 9 और 2A बराबर 16, तो इसलिए A बराबर 16 बटे 2, 2 अठे 16। यहाँ पर इसलिए A बराबर हमको कितना मिलेगा 8। अब हमको क्या पूछा है 10वां रुकन, तो 10वां रुकन यानी हमको T10 मालूम करना है। हम ज़ाब्ता लिख लेंगे A जमा n नफ़ी 1 D।
अब हमको T10 पूछा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे T10 बराबर A कितना है हमारे पास 8 है, जमा N 10 नफ़ी 1 और D हमारे पास है नफ़ी 1। तो T10 बराबर 8 जमा 10 में से 1 9 नफ़ी के 1 ज़र्ब नफ़ी 1। अब यहाँ पर इसलिए T10 बराबर क्या होगा 8 और नफ़ी जमा नफ़ी 9, 8 में से 9 नफ़ी के बचेगा कितना नफ़ी 1। तो यहाँ पे हमारा 10वां रुकन क्या होगा, 10वां रुकन नफ़ी 1 है। 7वां सवाल देखते हैं। एक हिसाबी तसाउद का पहला रुकन नफ़ी 5 है, तो A बराबर यहाँ पर हम लिख लेंगे नफ़ी 5 और आखिरी रुकन 45 है, यानी कि Tn बराबर हमारे पास है 45 और इन तमाम अरकान की जमा यानी Sn दिया हुआ है 120। तो इनका मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। यहाँ पर हमको D की कीमत मालूम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, Sn का ज़ाब्ता रख के हम यहाँ पर इसमें क्या पूछा 120, अगर अरकान की जमा 120 हो तो वो कितने अरकान है, तो कितने अरकान यानी यहाँ n की कीमत भी हमको पूछा हुआ है। तो Sn के ज़ाब्ते से हम पहले n की कीमत मालूम करेंगे। तो Sn का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास n बटे 2 2a जमा n नफ़ी 1 और D। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास Tn दिया हुआ है और पहला रुकन दिया हुआ है, तो पहला रुकन जो है वो हम यहाँ पर पहला रुकन T1 भी होता है और बराबर A, दोनों की कीमत कितनी है नफ़ी 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज़ाब्ते में थोड़ी सी तब्दीली लाएंगे। जब हमने Sn का ज़ाब्ता लिखा था तो वहाँ पर 2 ज़ाब्ते थे। ये 2a का मतलब क्या होता है a जमा a और जमा n नफ़ी 1 D। अब यहाँ पर ये जो इतना ज़ाब्ता है ये किसका ज़ाब्ता है, Tn का ज़ाब्ता है और a यानी कि पहला रुकन, तो a भी रख सकते हैं और वहाँ पर हम T1 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं T1 जमा Tn। तो ये एक नया इसका ये ज़ाब्ता बन गया इसमें। अब यहाँ पर हमको n की कीमत नहीं मालूम है और T1 हमारे पास यानी पहला रुकन जो है वो नफ़ी 5 है और जमा Tn कितना दिया हुआ है हमारे पास 45। तो Sn बराबर n बटे 2 और यहाँ पर Sn की कीमत कितनी दी गई है हमारे पास 120 दी गई है। तो यहाँ पे हम इसकी भी कीमत लिख लेते हैं, Sn बराबर 120। 45 में से 5 नफ़ी करेंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे 40, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 20n बराबर कितना मिला हमको 120। तो इसलिए n बराबर 120 बटे 20, सिफर कट गया, 2 छंग 12, तो इसलिए यहाँ पर n बराबर हमको मिला 6। तो यहाँ पर कितने अरकान हैं हिसाबी तसाउद में, 6 अरकान हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिसाबी तसाउद में 6 अरकान है। 6 अरकान है, इसका मतलब यहाँ पर T6 होगा। Tn बराबर कितना होगा T6, क्योंकि n की कीमत जो है वो 6 है। तो यहाँ पर T6, Tn अगर 45 है तो T6 भी कितना होगा 45 होगा। अब यहाँ पर हमको D पूछा है तो हम Tn का फॉर्मूला रखेंगे a जमा n नफ़ी 1 D। Tn है हमारे पास 45, a है हमारे पास नफ़ी 5 जमा n की कीमत है 6 नफ़ी 1 और ये है D। 45 नफ़ी 5 बराबर किस तरफ गया तो जमा 5, 6 में से 1 गया 5D। तो यहाँ पे मिला 50 बराबर 5D। इसलिए D बराबर 50 बटे 5, 5 दहम 50, तो इसलिए D बराबर हमको मिल गया यहाँ पर 10। तो मुश्तरक फ़र्क कितना होगा यहाँ पर 10। सवाल नंबर 8 देखते हैं। 1 से n तक तबई आदाद की जमा 36 है। 1 से n तक यानी कि पहला रुकन क्या है 1 है हमारे पास, तो इसका मतलब यहाँ पर a बराबर हमारे पास होगा 1
और SN तबई आदाद की जमा जो है वो 36 है, यानी SN की कीमत 36 है। तो N की कीमत मालूम कीजिए। अब यहाँ पर दो तबई आदाद है, इसका मतलब दो मुतवातिर तबई आदाद का फ़र्क कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दो मुतवातिर तबई आदाद का फ़र्क 1 है, इसलिए यहाँ पर D बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर N की कीमत पूछा है, SN की कीमत दिया है, तो हम यहाँ पर SN का ज़ाब्ता रखेंगे 2A जमा N नफ़ी 1 D। SN की कीमत दी गई है 36 बराबर N बटे 2, A की कीमत है 1 और N हमको नहीं मालूम है, D की कीमत कितनी दी गई है, वो भी है 1। तो 36 यहाँ पर 2 तक़सीम में है, बराबर के इस तरफ आकर ज़र्ब बन जाएगा। यहाँ पर N 2 एकम 2 और N नफ़ी 1 है, यानी कि N नफ़ी 1 ही रहेगा। तो 36 दूनी 2 छंग 36 दूनी 72, N यहाँ पे 2 में से नफ़ी 1 का है तो 1 बचा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, N जमा 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 72 बराबर N ज़र्ब N यानी N स्क्वायर हो गया और जमा N एकम N। अब हम यहाँ 72 को बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो नफ़ी 72 बराबर 0। अब ये अज़ाए ज़रबी का सवाल बन गया यहाँ पर। तो नफ़ी 72 के ऐसे हिस्से करेंगे, नफ़ी करने पे हमको 1 मिले, तो 9 अट्ठे 72, 9 में से 8 नफ़ी की 1 बचा। यहाँ अलामत जमा की है तो बड़े अदद के आगे जमा और यहाँ पर नफ़ी। अब डायरेक्ट हम 2 ब्रैकेट लिख देंगे, N जमा 9 और N नफ़ी 8 बराबर 0। N जमा 9 बराबर 0 और N नफ़ी 8 बराबर 0। जमा 9 बराबर के इस तरफ जाकर नफ़ी 9 और नफ़ी 8 बराबर के इस तरफ जाकर जमा 8। अब यहाँ पर तबई आदाद है तो तबई आदाद जो है वो मनफी नहीं होगा, तबई आदाद मनफी नहीं होते, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसलिए हम N बराबर सिर्फ क्या लेंगे, 8 लेंगे। हमको N की कीमत पूछा था, N की कीमत हमने मालूम कर ली। सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 में दिया हुआ है अदद 207 के 3 हिस्से। इस तरह कीजिए कि वो आदाद हिसाबी तसाउद में हो। तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया कि 207 के 3 हिस्से 207 के फ़र्ज़ किया कि हिसाबी तसाउद में दो 207 के 3 हिस्से। अब हमने यहाँ पर 3 मुतवातिर अरकान पढ़े हैं, 4 मुतवातिर अरकान पढ़े हैं, तो उसमें क्या था, ए जमा डी, ए जमा 2D और इसके बैक में जाएंगे तो ए नफ़ी डी, ए नफ़ी 2D है। तो हम क्या करेंगे, 3 अरकान है तो हम ये ले लेंगे, कोई भी हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं ए नफ़ी डी कौमा ए और ए जमा डी, ये 3 अरकान हम यहाँ पर लेते हैं। इसके बाद क्या सवाल में है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 207 जो है वो इन 3 अरकान का हिस्सा है, इसका मतलब तीनों का मजमुआ 207 है। यहाँ पर हम लिखेंगे ए नफ़ी डी जमा ए जमा डी बराबर 207, यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है। अब यहाँ पर नफ़ी डी और जमा डी कट गया, 3A बराबर 207, तो इसलिए यहाँ पर A बराबर 207 बटे 3, 3 छंग 18, 2 बचा 3 नवा 27, तो इसलिए यहाँ पर A बराबर हमको मिला 69। अब आगे क्या दिया हुआ है, दोनों छोटे हिस्सों का हासिल ज़र्ब। तो छोटे हिस्से तो ये होंगे A और उसके पीछे नफ़ी वाले जितने भी अरकान हैं वो छोटे होते हैं, तो यहाँ A छोटा है, उसके बाद नफ़ी, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों का हासिल ज़र्ब यानी ए नफ़ी डी
बराबर 4623, इनका हासिल ज़र्ब कहा गया है। अब ए की कीमत जो है वो 69 है, यहाँ पर 69 नफ़ी डी बराबर 4623। यहाँ पर 69 ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा, तो 69 माइनस डी बराबर 4623 तकसीम यानी बटे 69। 69 को इससे तकसीम करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा 67, तो 69 माइनस डी बराबर 67, तो इसलिए नफ़ी डी बराबर 67। 69 वहाँ गया तो बचा नफ़ी माइनस 69 हो गया, तो इसलिए नफ़ी डी बराबर नफ़ी 2, नफ़ी और नफ़ी कट गया, इसलिए डी बराबर क्या होगा हमारे पास 2। अब हमको क्या पूछा हुआ है कि वो आदाद साबित तसाउद में हो, यानी आदाद हमको मालूम करना है। तो हम यहाँ पर हमारे पास आदाद क्या थे, ए नफ़ी डी, ए नफ़ी डी यानी कि ए कितना है हमारे पास 69 है और डी कितना है यहाँ पर नफ़ी 2, तो कितना मिल गया 67। उसके बाद ए है, ए कितना मिला हमको यहाँ पर ए जो है वो 69 मिला। फिर ए जमा डी है, तो ए जमा डी यानी कि 69 जमा 2, यहाँ पे हमको मिला 69 को हम 2 जमा करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 71। तो यहाँ जवाब लिखेंगे कि वो आदाद क्या होंगे। पहला है ए नफ़ी डी यानी कि 69, फिर 67 पहला 67, पहले हमको क्या मिला 67, फिर 69 और फिर 71, तो वो आदाद जो है वो ये है। नंबर 10 देखते हैं। एक हिसाबी तसाउद में 37 अरकान हैं। वस्त के 3 अरकान की जमा 225 है। अब यहाँ पर एक हिसाबी तसाउद है जिसमें 37 अरकान है, जिसमें हमको मालूम करना है वस्ती अदद कौन सा है। तो वस्ती अरकान मालूम करने के लिए क्या हम करेंगे, इसको n जमा 1/2 है इसका ज़ाब्ता। तो हिसाबी तसाउद का वस्ती रुकन मालूम करने के लिए यहाँ पर हम पहले इसको मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हिसाबी तसाउद में 37 अरकान है, यानी कि n बराबर कितना दिया हुआ है 37 है। अब यहाँ पर हमको वस्ती रुकन मालूम करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम वस्ती रुकन बराबर n जमा 1/2। n कितना है 37 जमा 1/2, तो यहाँ मिला हमको 38/2, 2 एकम 2, 2 नवा 18, यानी कि वस्ती रुकन क्या है हमारे पास 18। अब अगर वस्ती रुकन 19 है तो इसके पहले क्या होगा और उसके बाद में क्या होगा, तो इसके पहले यहाँ पर 18 होगा और इसके बाद में जो है वो 20 होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे वस्त के 3 अरकान कौन से होंगे, क्योंकि आगे क्या दिया हुआ है वस्त के 3 अरकान की जमा 225 है। तो हम यहाँ पहले लिख लेंगे कि वस्त के 3 अरकान, अब वस्त यानी कि दरमियानी अदद अगर 19 आया तो इसके पहले 18 होगा और इसके बाद क्या होगा 20, तभी ये वस्ती रुकन हो गया। तो ये वस्त के 3 अरकान यहाँ पर 18, 19 और 20 आ गए। फिर दिया हुआ क्या है, 3 अरकान की जमा जो है वो 225 है, यानी कि T18 जमा T19 जमा T20 बराबर 225, ये सवाल में जो है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पे 18, 19 और 20 है, तो सबसे पहले हम T18 मालूम करेंगे Tn का ज़ाब्ता रख के। तो Tn का ज़ाब्ता हम यहाँ लिख लेते हैं समझने के लिए अपने a जमा n नफ़ी 1 और d। अब T18 मालूम करना है, तो T18 बराबर कितना होगा, a जमा n कितना है 18 नफ़ी 1 d। तो T18 बराबर a जमा 18 में से 1 नफ़ी के बचा 17 d। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, T19 मालूम करेंगे। तो T19 बराबर कितना है हमारे पास, a जमा n 19 नफ़ी 1
और ये D। तो T19 हमको मिलेगा यहाँ पर A जमा 19 में से 1 नफ़ी की 18 D। इसके बाद में जो है वो T20 है, तो T20 बराबर A जमा 20 नफ़ी 1 D। तो T20 बराबर A जमा 19 D। अब हम क्या करेंगे, ये जो कीमतें हैं हम उसमें कीमत रख देंगे। T18 इसमें, तो हमारे पास क्या था, T18 T19 जमा T20 बराबर 225। T18 कितना है, A जमा 17D, फिर T19 है A जमा 18D और T20 है A जमा 19D बराबर 225। 1A 2A 3A। 3A जमा 17, 18 और 19 की जमा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर 54D बराबर 225। अब इसको मज़ीद छोटा करते हैं, 3 से तकसीम करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे तरफ़ैन को 3 से तकसीम करने पर, तो तकसीम करेंगे 3 से तो ये A हो गया, जमा इसको 3 से तकसीम करेंगे तो 3 दूनी 6, सॉरी 3 एकम 3, 2 बचा 3 अट्ठे 24, 18D हो गया बराबर इसको 3 से तकसीम करेंगे तो 3 छंग 18, 3 सते 21 और 3 पंजे 15। तो क्या मिला हमको यहाँ पर, बराबर मिला 75। तो A जमा 18D बराबर 75, ये हो गई हमारी मसावात नंबर 1। अब आगे क्या दिया हुआ है, आखिर के 3 अरकान की जमा। अब आखिर के 3 अरकान की जमा, तो आखिर के 3 अरकान कौन से होंगे, अगर यहाँ पे 37 अरकान है, इसका मतलब उसके आखिर के 3 अरकान जो है वो हम पहले के अरकान लेंगे 37, 37 के पहले क्या आएगा 36 और उसके पहले आएगा 35। तो यहाँ पर आखिर के 3 अरकान की जमा का आ गया 429 है। तो यहाँ आखिर के 3 अरकान क्या होंगे, अगर ये 37 आखिरी अरकान है, इसका मतलब उसके पहले वाले क्या होंगे 36 और 35। तो ये हो गए इसके 3 अरकान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 T35 T36 और T37 की जमा बराबर कितना है 429 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने स्टार्टिंग में किए, यहाँ पर सेम वही तरीका है, T35 मालूम करेंगे। तो T35 बराबर A जमा N नफ़ी 1 है, यानी कि 35 नफ़ी 1 D। तो T35 बराबर A जमा 34 D। फिर T36 मालूम करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह से अंडरलाइन कर देते हैं, T36 A जमा N नफ़ी 1 यानी 36 नफ़ी 1 D। तो T36 हमको मिलेगा यहाँ पर A जमा 36 में से 1 गया 35D। अब हमको दूसरा जो है T37 मालूम करना है। तो T37 यानी A जमा N नफ़ी 1 यानी कि 37 नफ़ी 1 और ये D। तो T37 बराबर A जमा 37 में से 1 गया 36D। तो इस तरह से ये कीमतें हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। T35 T36 T37 बराबर 429। पहली कीमत क्या है, A जमा 34D, फिर A जमा 35D और A जमा 36D बराबर 429। कितने A है यहाँ पर, 3A, 34, 35 और 36 को हम जमा करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा 105, 105D बराबर 429। अब यहाँ भी 3 जो है वो हम तरफ़ैन को 3 से तकसीम करेंगे। तकसीम करने पर यहाँ पर A से तरफ़ैन को तकसीम करेंगे तो यहाँ मिलेगा A जमा 35D बराबर 143। मसावात नंबर 2। अब मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 को हल करेंगे, क्योंकि हमको वो हिसाबी तसाउद लिखना है और हिसाबी तसाउद मालूम करने के लिए हमको A और D का मालूम होना ज़रूरी है। तो यहाँ लिखेंगे अलामतें एक जैसी है इसलिए तफरीक करेंगे। तो मसावात 1 और 2 को तफरीक करने पर बस ये
नफ़ी, यहाँ भी नफ़ी होगा, ये नफ़ी ए और ए कट गया, 18 में से 35 नफ़ी करेंगे तो नफ़ी 17 डी बचेगा, बराबर 143 में से 75 को नफ़ी करेंगे तो अलामत बढ़ेगी -68। तो इसलिए डी बराबर -68 -17, माइनस माइनस कट गया, 17 चौक, इसलिए डी बराबर, तो इस तरह से हमको यहाँ डी बराबर मिलेगा 4। अब यहाँ पर डी बराबर 4 जो है वो मसावात 1 में रखने पर, मसावात 1 में रखने पर, मसावात 1 है हमारे पास a जमा 18 डी बराबर 175, a जमा 18 डी की कीमत है 4 बराबर 75। यहाँ पर a जमा 18 चौक 72 बराबर 75, जमा 72 वहाँ गया तो नफ़ी 72 होगा, तो a बराबर हमको मिला यहाँ पर 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे हिसाबी तसाउद। तो T1 हमारा क्या है, यहाँ पर T1 जो है वो पहला रुकन होता है, तो इसलिए T1 बराबर है A बराबर होगा 3 के। इसके बाद हम T2 मालूम करेंगे, तो T2 यानी कि T1 जमा D, T1 है हमारे पास 3 जमा D जो है वो 4 बराबर होगा 7 के। इसी तरह से हम मालूम करेंगे T3 T2 जमा D, 7 जमा 4 11 हो गए। अब इसके बाद हम मालूम करेंगे यहाँ पर, अब लास्ट का जो कितने अरकान है, यहाँ पर 37 अरकान है, तो यहाँ पर इसका 37 अरकान कितना होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 37 वा रुकन बराबर a जमा, यहाँ पर पहला रुकन बराबर 36 डी, क्योंकि जो ये 37वां अरकान क्या होगा, उसमें 36 में डी को जो है वो ज़र्ब करेंगे हम, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 3 जमा 36 ज़र्ब 4, तो 3 जमा कितने हो गए 36 चौक 144, तो बराबर यहाँ पे हमको मिला 147। तो यहाँ पे हिसाबी तसाउद क्या मिलेगा हमको, हिसाबी तसाउद पहला अरकान क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 है, फिर दूसरा अरकान 7 है, फिर 11 है, और उसके बाद सीधा 37वां अरकान कितना है 147। तो इस तरह से ये हमारा हिसाबी तसाउद होगा। सवाल नंबर 11 देखते हैं। एक हिसाबी तसाउद का पहला रुकन A, दूसरा रुकन B और तीसरा रुकन C। इस हिसाबी तसाउद के इन तीनों अरकान की जमा, तीनों अरकान की जमा यानी इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 ही अरकान है, तो अगर ये पहला रुकन यानी T1 होगा, दूसरा रुकन T2 और आखिरी तीसरा रुकन जो है वो C है, यानी कि वो होगा TN, TN बराबर C। अब हमको यहाँ पर साबित करना है, यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो आना चाहिए हल करने के बाद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हम यहाँ पर हिसाबी तसाउद का फॉर्मूला रखेंगे, TN बराबर A जमा N नफ़ी 1 D। अब यहाँ पर हमने D नहीं मालूम किए, D मालूम करने के लिए हमको क्या करना है, फॉर्मूला है D का, तो ये ज़ाब्ता रखने से पहले हम D मालूम कर लेंगे। तो D बराबर जो क्या होगा, D बराबर है T2 माइनस T1 यानी कि B नफ़ी A। अब हम क्या करेंगे, TN मालूम करेंगे, TN बराबर A जमा N नफ़ी 1 D। TN जो है वो C है और A जो है वो इसका पहला रुकन है, A की कीमत नहीं दी हुई, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, जमा N नफ़ी 1 और D की कीमत क्या है B नफ़ी A दी गई है। अब इसके बाद में A जमा A बराबर के उस तरफ जाकर क्या बन जाएगा, नफ़ी A, तो C नफ़ी A बराबर N नफ़ी 1 और B नफ़ी A।
अब हम क्या करेंगे, सी न एन नफ़ी एक, यहाँ पे बी नफ़ी एक है जो है उसको बराबर की तरफ लेकर जाएंगे तो ज़र्ब में है, बराबर की तरफ आकर क्या बन जाएगा, बटे में, तो सी नफ़ी एक और बटे बी नफ़ी एक बराबर में मिलेगा हमको एन नफ़ी एक। अब यहाँ पर हमको सिर्फ एन की कीमत मालूम करना है, तो एन बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नफ़ी एक बराबर के इस तरफ आकर क्या बन जाएगा, जमा एक, तो सी नफ़ी ए और बी नफ़ी ए और जमा एक। अब नसब नुमा मसावी नहीं है, तिरछी ज़र्ब करेंगे, इसलिए यहाँ पर एन बराबर सी नफ़ी ए, यहाँ पर एक से ज़र्ब करेंगे और यहाँ एक से ज़र्ब करेंगे तो आएगा जमा बी नफ़ी ए, और बटे में बी नफ़ी ए को एक से ज़र्ब देंगे तो यही आएगा। यहाँ पे नफ़ी ए क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो एन बराबर हमको मिलेगा बी, यहाँ पर सी जो है वो जमा में है, जमा सी, और ये नफ़ी और नफ़ी 2a, तो नफ़ी 2a बटे बी नफ़ी ए, तो ये जो है वो हमारी एन की कीमत हो गई। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है आगे, इसके हिसाबी तसाउद के एन अरकान की जमा हमको मालूम करना है कि एन अरकान की जमा जो है वो ये है, तो हम पहले इनके एन अरकान की जमा मालूम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एन अरकान की जमा, एन अरकान की जमा का फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर एन बटे 2a जमा एन नफ़ी एक डी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन की कीमत रखेंगे, यहाँ पर हम कीमत रखेंगे, तो एस एन बराबर एन की कीमत क्या है, बी जमा सी नफ़ी 2a, और यहाँ पर बटे में जो है वो पहले से 2 है और यहाँ बी नफ़ी ए हम रख लेंगे। इसके बाद में ब्रैकेट में 2a जमा एन की कीमत जो है वो यहाँ से हम लिखते हैं एस एन बराबर बी जमा सी नफ़ी 2a बटे, पहले से यहाँ 2 है तो 2 बी नफ़ी ए। अब यहाँ पर ब्रैकेट में 2a जमा एन की कीमत क्या है, बी जमा सी नफ़ी 2a बटे बी नफ़ी एक, और यहाँ पर नफ़ी एक, ये ब्रैकेट बंद यहाँ पर, और डी की कीमत क्या है, यहाँ पर डी की कीमत जो है वो बी नफ़ी ए, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पर एस एन बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर बी जमा सी नफ़ी 2a बटे 2 बी नफ़ी ए। अब यहाँ पर ब्रैकेट में 2a जमा, अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ एक है तो नसब नुमा मसावी नहीं है तो तिरछी ज़र्ब करेंगे, यानी कि बी नफ़ी एक को नफ़ी एक से ज़र्ब करेंगे तो ये नफ़ी बी हो जाएगा, और नफ़ी नफ़ी ये जमा ए होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले से यहाँ बी जमा सी एक से ज़र्ब देंगे तो बी जमा सी नफ़ी 2a ही आएगा, और नफ़ी एक को इससे ज़र्ब करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या बनेगा, यहाँ नफ़ी बी बनेगा, और ये नफ़ी क्या बन जाएगा, जमा ए बन जाएगा, और यहाँ पर बटे बी नफ़ी ए, और ये यहाँ पे जो है वो एक बी नफ़ी ए, इसका ज़र्ब का ताल्लुक़ है, तो ये बी नफ़ी ए कट गया। अब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, एस एन बराबर बी जमा सी नफ़ी 2a बटे 2 बी नफ़ी ए, इसको ऐसे ही रखना है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे कट गया, सिर्फ क्या बचा, 2a जमा बी जमा सी नफ़ी 2a नफ़ी बी और जमा ए। अब यहाँ जमा 2a नफ़ी 2a कट गया, जमा बी और नफ़ी बी कट गया, तो यहाँ क्या मिला हमको, एस एन बराबर बी जमा सी नफ़ी 2a बटे 2 बी नफ़ी ए, और यहाँ से खाली क्या मिला, ए और सी मिला, तो यहाँ पे ए जमा सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यही सब चीज़ें हमको चाहिए थी, तो हमने ये अरकान की जमा हमको मिल गई। अब इसको जो तरतीब में है वो लिख देंगे, पहले ए जमा सी है, ए जमा सी लिख देंगे, उसके बाद है बी जमा सी नफ़ी 2a और बटे में
2 बी नफ़ी ए। यहाँ पे ज़र्ब है तो हम सबको एक साथ में बटे में लिख सकते हैं। अगर यहाँ जमा नफ़ी होता तो एक साथ नहीं लिखते बल्कि इनको तिरछी ज़र्ब करनी पड़ती। तो यही जो है वो हमको साबित करना था। सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 में दिया हुआ है अगर किसी हिसाबी तसाउद में पहले पी अरकान की जमा और पहले क्यू अरकान की जमा मसावी हो, यानी कि एस पी बराबर है एस क्यू के, तो दिखाइए कि पी जमा क्यू अरकान की जमा जो है वो सिफर होती है और पी बराबर नहीं है क्यू के। तो हम यहाँ पर पहले क्या कर लेंगे, पहले यहाँ लिख लेंगे फ़र्ज़ किया कि हिसाबी तसाउद का पहला रुक्न ए और मुश्तरिक फ़र्क डी है। सवाल में दिया हुआ है कि एस पी जो है वो बराबर है एस क्यू के। सवाल में यहाँ लिख लेंगे दिया हुआ है। अब एन अरकान की जमा क्या है, ज़ाब्ता। पहले हम ज़ाब्ता लिख लेते हैं। एस एन बराबर एन बटे 2 ए जमा एन नफ़ी 1 डी। अब ये ज़ाब्ते का हमको इस्तेमाल करना है। एस पी दिया हुआ है, एस पी बराबर एन बटे 2, यानी कि क्या करेंगे यहाँ पर एन की जगह पे हम पी लेंगे। तो यहाँ पे हम एस पी बराबर एस क्यू की जगह पे लिखेंगे एस पी बराबर एस क्यू, इसकी जगह पे लिखेंगे पी बटे 2 ब्रैकेट में 2a जमा एन जो है वो पी है, तो यहाँ पे पी नफ़ी 1 और डी। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज बराबर है एस क्यू के, तो एस क्यू की जगह पे हम लिखेंगे क्यू बटे 2 ब्रैकेट में 2a जमा पी की क्यू नफ़ी 1 और डी यहाँ पर। अब बटे में जो 2 है वो हमको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे तरफ़ैन को 2 से बटे में है तो इसलिए ज़र्ब का अमल करेंगे, 2 से ज़र्ब करने पर। तो जब हम 2 से ज़र्ब करेंगे दोनों को भी, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, यहाँ से भी ये 2 और ये 2 कट जाएगा। क्या मिलेगा हमको, 2a जमा पी नफ़ी 1 डी बराबर, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर जो है वो p है और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है q, 2a जमा q नफ़ी 1 डी। अब हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ लेकर आएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पहले से है p 2a, p जो है वो पूरे ब्रैकेट के साथ है तो इसलिए यहाँ पर इसको ज़र्ब करेंगे p 2a जमा p नफ़ी 1 और यहाँ पे इसके साथ है d बराबर के उस तरफ भी हम q से ज़र्ब करेंगे, तो q ज़र्ब 2a और जमा q ज़र्ब q नफ़ी 1 और यहाँ पर d। अब सबको इस तरफ लेकर आएंगे तो लिखेंगे यहाँ p 2a, q 2a को बराबर के तरफ लाएंगे तो नफ़ी q 2a, फिर यहाँ जमा p नफ़ी 1 d है और इसको जमा को लाएंगे तो यहाँ नफ़ी q नफ़ी 1 d बराबर 0। तो इस तरह से दोनों में 2a मुश्तरिक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2a मुश्तरिक ले लेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, p नफ़ी q मिल जाएगा। अब यहाँ दोनों के साथ जो है वो d है तो d मुश्तरिक ले लेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जमा ब्रैकेट के अंदर p नफ़ी 1 और नफ़ी q नफ़ी 1 और यहाँ पर क्या है, इनके साथ में मुश्तरिक है, सब दोनों के साथ में d मुश्तरिक है बराबर 0। 2a p नफ़ी q। अब यहाँ पे ब्रैकेट के जमा, यहाँ पे हम ज़र्ब करेंगे इसको, p ज़र्ब p स्क्वायर नफ़ी p एकम p और इसके बाद में नफ़ी q स्क्वायर
और नफ़ी क्यू एकम क्यू, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर जो है वो डी है। फिर 2a पी नफ़ी क्यू जमा, अब स्क्वायर को हम एक साथ रख लेंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ नफ़ी पी और नफ़ी क्यू एक साथ, और ये डी बराबर 0। 2a पी नफ़ी क्यू जमा, अब ये दोनों की जगह पे हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। ज़ाब्ता क्या है, दोनों की कुव्वत 2 हो और नफ़ी हो, तो एक बार इसको हम जमा में लिखते हैं और एक बार नफ़ी में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम ये ज़ाब्ता लिखेंगे, पी जमा क्यू और पी नफ़ी क्यू। अब यहाँ से हम दोनों में से इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। अगर यहाँ हम नफ़ी मुश्तरिक लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर अगर हम इसको लिखते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको पी जमा क्यू लिखेंगे। तो ये हमारा पी जमा क्यू, पी नफ़ी क्यू, और यहाँ पे अगर ये नफ़ी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पी जमा क्यू, और यहाँ पे ये डी बराबर 0। अब यहाँ पर देखो नफ़ी क्यू ज़र क्यू स्क्वायर, और ये नफ़ी क्या हो गया, यहाँ पर जमा हो गया। तो यहाँ पे ये नफ़ी पी जमा क्यू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जब हम ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ पे ये 2a पी नफ़ी क्यू जमा ब्रैकेट के अंदर पी जमा क्यू और पी नफ़ी क्यू, और यहाँ पे हम नफ़ी इसको अगर ब्रैकेट में रखते हैं तो ये क्या होगा, पी नफ़ी क्यू, और बाहर ये जो है वो डी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पी नफ़ी क्यू मुश्तरिक ले लेंगे, यहाँ भी पी नफ़ी क्यू है, तो यहाँ हमको मिल जाएगा 2a पी नफ़ी क्यू जमा, यहाँ से हमने बाहर निकाल लिए पी नफ़ी क्यू, ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ पर पी जमा क्यू बचा यहाँ पर, और यहाँ से हमने पी नफ़ी क्यू बाहर ले लिए, तो यहाँ बचा हमारे पास नफ़ी 1, और ये डी बराबर 0। अब देखो पी नफ़ी क्यू इधर भी है, पी नफ़ी क्यू इनके पास भी है, तो यहाँ इन दोनों में से हम पी नफ़ी क्यू बाहर मुश्तरिक ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, पी नफ़ी क्यू हमने यहाँ पर मुश्तरिक ले लिए, तो यहाँ पे हमारे पास बचा, यहाँ से ये 2a बचेगा, और जमा यहाँ से बचेगा पी जमा क्यू नफ़ी 1, और ये डी बराबर 0। अब इसके बाद में पी नफ़ी क्यू बराबर के उस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि p बराबर नहीं है q के, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि p बराबर नहीं है q के, इसलिए हमको क्या मिलेगा, 2a जमा p जमा q नफ़ी 1 d बराबर 0। तो हमको यहाँ पर ये मसावत मिल जाएगी, पी नफ़ी क्यू बराबर के उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, 0 को किसी भी अदद से तकसीम या ज़र्ब करो तो 0 ही आता है, तो इसलिए हमको यहाँ पर ये मसावत मिल जाएगी। अब इसके बाद में हमको क्या पूछा था, ये हो गई हमारी मसावत नंबर 1। पी जमा क्यू अरकान की जमा पूछा है, तो यहाँ पे हम एस पी जमा क्यू मालूम करेंगे। तो एस पी जमा क्यू क्या है, n/2 है ये फार्मूला, n की कीमत जो है वो p जमा q/2 है, और ब्रैकेट यहाँ पर 2a जमा n नफ़ी 1, n की जगह पे क्या है p जमा q और नफ़ी 1, और ब्रैकेट के बाहर d। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये पूरे की कीमत कितनी दी गई है, ये पूरा 2a जमा p जमा q नफ़ी 1 और d, ये पूरे की कीमत जो है वो 0 है। तो यहाँ पर s p जमा q बराबर p जमा q/2, ज़र्ब 0 आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1 की बिना पर। तो अब यहाँ पर इसको अगर 0 से ज़र्ब करते हैं तो भी क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इस तरह से एस पी जमा क्यू बराबर क्या मिला हमको, 0। तो यहाँ पे एस अरकान की जमा 0 होती है, ये साबित करना था, यहाँ पर ये साबित हो गया। सवाल नंबर 13 देखते हैं। अगर एक हिसाबी तसाउद के mवें रुकन का m गुना और nवें रुकन का n गुना मसावी हो तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे
फ़र्ज़ किया कि इसका पहला रुकन जो है वो ए और मुश्तरक फ़र्क डी है, तो लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि हिसाबी तसाउद का पहला रुकन ए और मुश्तरक फ़र्क डी है। अब इसके बाद सवाल में क्या दिया हुआ है कि हिसाबी तसाउद के एम बी रुकन का एम गुना, तो यहाँ लिखेंगे एम वे रुकन का एम गुना बराबर है एन वे रुकन का एन गुना। तो दिखाइए कि m जमा n रुकन जो है वो सिफर है, सेम पहले की तरह है, बस यहाँ पर वहाँ अरकान की जमा का फॉर्मूला था, यहाँ पर n अरकान की जमा का फॉर्मूला है। तो यहाँ n रुकन यानी कि tn हो गया, tn का n गुना, और यहाँ पे m रुकन यानी tm हो गया और इसका m गुना। अब हमको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया हुआ है, तो यहाँ फार्मूला में n बाहर लिखेंगे। इसका tn का फार्मूला क्या है, a जमा n नफ़ी 1 d होगा ये, और यहाँ पर m tm है तो a जमा n की जगह पर हम लिखेंगे m नफ़ी 1 और ये हो गया d। अब यहाँ पर ये हो जाएगा an जमा n नफ़ी 1 d और बराबर am जमा m नफ़ी 1 d। अब सबको एक तरफ लेकर आएंगे तो an और am को यहाँ लाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बराबर की इस तरफ आकर हो जाएगा नफ़ी। यहाँ पर पहले m आता है तो m ले लेंगे, फिर n लिखेंगे। am यहाँ पर है, n को यहाँ लाएंगे तो नफ़ी an हो जाएगा, जमा m नफ़ी 1 d यहाँ पर है, इसको यहाँ लाएंगे तो नफ़ी n नफ़ी 1 d होगा और बराबर में सिफर। अब यहाँ पे दोनों में a मुश्तरक है तो m नफ़ी n हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से हम क्या मुश्तरक निकाल सकते हैं, d मुश्तरक निकालेंगे तो जमा क्या मिलेगा हमको यहाँ पर m नफ़ी 1 और नफ़ी n नफ़ी 1 और ब्रैकेट के बाहर जो है वो दोनों के d बराबर सिफर। अब यहाँ पे a m नफ़ी n जमा, अब ब्रैकेट के अंदर m ज़र्ब m स्क्वायर नफ़ी m एकम m नफ़ी n स्क्वायर और नफ़ी और ये नफ़ी जमा होगा और जमा n एकम n और ब्रैकेट के बाहर d बराबर 0। a m नफ़ी n जमा m स्क्वायर और नफ़ी n स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे और यहाँ नफ़ी m जमा n ब्रैकेट के बाहर d बराबर 0। a m नफ़ी n जमा, यहाँ पर फिर से फार्मूला a स्क्वायर नफ़ी b स्क्वायर का, एक बार इसको जमा में लिखेंगे और एक बार इसको नफ़ी में, सेम हमने जैसे सवाल नंबर 12 हल किए थे। अब यहाँ से हम नफ़ी मुश्तरक ले लेंगे तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, m नफ़ी n और यहाँ ब्रैकेट के बाहर d बराबर 0। अब यहाँ से a m नफ़ी n जमा, अब यहाँ से हम m नफ़ी n मुश्तरक निकालेंगे तो m नफ़ी n मुश्तरक निकाल लिए, यहाँ पर क्या बचा, m जमा n बचा और यहाँ से इसको ले लिए तो नफ़ी 1 बचा और ये ब्रैकेट के बाहर d बराबर 0। अब यहाँ m नफ़ी n है, यहाँ भी m नफ़ी n है, तो हम क्या करेंगे, m नफ़ी n को यहाँ मुश्तरक निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बच गया, हमारे पास a बचा, यहाँ पे ये जमा और यहाँ से हमारे पास क्या बचा, m जमा n नफ़ी 1 और ये d बराबर सिफर। अब यहाँ पर भी m नफ़ी 1 जो है वो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सिफर बन जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए क्या मिलेगा हमको, a जमा m जमा n नफ़ी 1
डी बराबर सिफर। मसावात नंबर 1। अब हमको m जमा n मालूम करना है, तो यहाँ पर हम t m जमा n मालूम करेंगे। तो क्या मिलेगा, a जमा n की कीमत क्या है, m जमा n है, तो n नफ़ी 1 यानी कि m जमा n नफ़ी 1 और ब्रैकेट के बाहर d बराबर 0 नहीं आएगा, ये आ जाएगा। अब इसके बाद में a m जमा n नफ़ी d, ये किसकी कीमत क्या है, 0 है, तो यहाँ हम t m जमा n बराबर क्या लिखेंगे, सिफर। यहाँ लिखेंगे 1 की बिना पर। अब यही हमको साबित करना था कि रुकन जो है वो सिफर है। सवाल नंबर 14, तस्दीक कीजिए 1000 रुपये की रकम 10% मुफर्रद सूद की शरह से सरमायाकारी की गई हो तो हर साल के आखिर में हासिल होने वाली रकम हिसाबी तसाउद में होगी। अगर वो हिसाबी तसाउद हो तो 20 साल बाद हासिल होने वाला सूद मालूम कीजिए और ये अमली काम मुकम्मल कीजिए। मुफर्रद सूद का ज़ाब्ता है P ज़र्ब R ज़र्ब N। तो यहाँ पर P की कीमत जो है वो 1000 रुपये की रकम है, तो P जो होगा 1000 होगा। 10% मुफर्रद सूद की शरह यानी कि R जो है वो शरह है और मुद्दत 1 साल के लिए ली गई थी, तो यहाँ पर 1 साल, हर साल के आखिर में, यानी कि हर साल के आखिर में वो होने वाली रकम जो है वो हिसाबी तसाउद होना चाहिए और वो हिसाबी तसाउद 20 साल बाद हासिल होने वाली सूद मालूम कीजिए। तो 20 साल बाद मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले मुफर्रद सूद 1 साल बाद हासिल होने वाला, तो यहाँ पर मुद्दत जो है वो 1 लेंगे। अब इनको हल करेंगे तो ये सिफर और ये सिफर कट गया, यहाँ क्या बचा हमारे पास, 100 बचा। 2 साल बाद यानी मुद्दत n की जगह पे 2 लेंगे, ये यहाँ भी सिफर कट गया। 2 ज़र्ब 100 यानी कितना हो गया, 200 हो गया। 3 साल बाद यानी यहाँ भी क्या आएगा, 1000 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे मुद्दत आ जाएगी 3। फिर से ये सिफर कट गया, 3 ज़र्ब 100 यानी 300। तो इस तरह 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद हासिल होने वाली सूद कितनी होगी, बिलतरतीब 100, 200, 300 हो गई। तो 4 साल बाद यानी 400, 5 साल बाद यानी 500 और 6 साल यानी कि 600 होगी। इन आदात की बिना पर a यानी पहला रुकन कितना होगा, यहाँ पर 400 होगा और फ़र्क कितना है इनके बीच में, 100 का फ़र्क है। 500 में से 400 नफ़ी करेंगे तो हमको मिलेगा 100। अब यहाँ पे हमको 20 साल बाद हासिल होने वाला सूद मालूम करना है। Tn का फार्मूला रखेंगे, T20, A की कीमत कितनी है, यहाँ पर 400 है, N नफ़ी 1 यानी 20 नफ़ी 1 दिया हुआ है, D कितना है यहाँ पर हमारे पास 100। अब इसको हम यहाँ हल कर लेंगे रफ में, तो T20 बराबर 400 जमा 20 में से 1 गया 19 ज़र्ब 100, तो बराबर 400 जमा 1900, तो 400 और 1900 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 2000। सॉरी, ए जो है वो यहाँ पर कितना है, ए जो है वो 100 है, यहाँ पर ए जो हमको 100 लेना है, यहाँ पर 400 नहीं आएगा, यहाँ ये 100 सही है। पहला रुकन यहाँ से नहीं लेना है हमको, पहला रुकन जो है हमारा ये होगा 100, तो a बराबर 100 और d जो है वो इनका फ़र्क कितना है, 100 रुपये का है, तो ये 100 होगा। तो इस तरह से a यानी कि 100 होगा और d भी जो है वो 100 होगा। तो यहाँ पे ये 100 जमा 1900 बराबर कितने हो गए, 2000। तो इस तरह से हमारा जवाब क्या आएगा यहाँ पर, 2000। तो 20 साल बाद हासिल होने वाला सूद जो होगा 2000 रुपये होगा।